ईरान अमेरिका का सीज फायर और उसका भविष्य क्या है, क्योंकि सभी मानव को इसके लिए जानकारी चाहिए, समय को समझना चाहिए और समय को समझकर अपने कर्म का विचारधारा भी ऐसे विचारधारा में होना चाहिए। और आज सारा विश्व में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तृतीय विश्व युद्ध से पहले ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम में जो सीज फायर अभी चल रहा है, इसका भविष्य क्या है। पहले से इसका विचार हमने किए थे। अमेरिका, इजराइल, ईरान के साथ कुछ समय वार चलेगा, वार का बाद सीज फायर होगा, गठबंधन भी होगा। तो अभी जो नेक्स्ट जो पर्याय है, नेक्स्ट पर्याय एक अरबियन संगठन मिडिल ईस्ट में और विश्व में जितने मुसलमान कंट्रीज है, 7 मुसलमान कंट्रीज का एकत्रीकरण का समय सन्निकट है। हाँ, बीच में भी 4-5 साल से चला है, पर ये समय एक निर्णायक समय की ओर आएगा और पूरा गठबंधन संपूर्ण के कार्य की ओर संपन्नता भी आएगा। और ये जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर के बाद आगे विश्व में और भी नई युद्ध फ्रंट भी खुलेगा। ऐसे नहीं ये युद्ध हो गया, नहीं, युद्ध सीज फायर होगा, फिर शुरू होगा, फिर खत्म होगा, फिर शुरू होगा, ऐसे चलेगा। सबसे बड़ा बात हमारी देश के लिए, सनातनियों के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा बात यही है, आगे सभी मुसलमान कंट्री का जो एकत्रीकरण होगा, ये भारत की तरफ से विरोधाभास आएगा। पहले से विरोधाभास था, आज भी है, पर इसमें संपूर्णता आएगा। और पहले से जो आपने विचार किए थे 26-27 में भारत पाकिस्तान का दोबारा हुआ, वो वार भी आगे शुरू होगा। तो इसीलिए इसमें कोई आनंद होने के कारण नहीं, निरानंद होने के कारण। हाँ, संसार के लिए, मानव सभ्यता के लिए एक युद्ध बंद होना मानव सभ्यता के लिए कल्याणकारी होता है। हम सभी मानव को अपना समझते हैं, सभी मानव को अपनी तरह देखते हैं। युद्ध कभी समाधान का सूत्र नहीं है, युद्ध कभी विकास का सूत्र नहीं है, युद्ध कभी संपूर्णता का विषय नहीं है। एक युद्ध कई समस्या खड़ा करता है। आज मिडिल ईस्ट में वार खत्म हुआ, मानव सभ्यता के लिए बड़ा अच्छा बात है। पर अच्छा बात तो सही है, पर ये एक संगठन बनेगा जिस संगठन एशिया महादेश में बड़ा परिस्थिति गंभीर करेगा। और इस संगठन में चाइना भी रहेगा, सारे मुस्लिम कंट्रीज रहेंगे, अमेरिका रहेगा, ब्रिटेन रहेगा और नाटो की सदस्य देश भी रहेंगे। पर बात ये युद्ध मिडिल ईस्ट में खत्म होके फिर दूसरा शुरू होने की भी है। तो इसलिए ये हम लोगों को, भारत के लोगों को भविष्य के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में बिल्कुल वार होगा। पर एक बात हिडन रहता है, जो चाइना का बात है। पर चाइना आज जितना विचार करता है, जितना उनका ओपिनियन से आगे, वो भी उनके साथ मिलके भारत के विरुद्ध में कार्य करेगा। तो इसीलिए सारे विश्व में बड़े बड़े देश जो चाहते हैं, अमेरिका जैसे देश चाहता है अपने मुट्ठी में सारा विश्व को रखेगा, ये संभव नहीं है।
ना संभव होगा। क्योंकि जिस समय धर्म स्थापना का समय है, इस समय इसका क्या महत्व है। हाँ, युद्ध में सारा विश्व में बहुत बड़ा क्षति मानव सभ्यता का होगा, और भविष्य साफ लिखा है, मानव सभ्यता का आपद के लिए अमेरिका जिम्मेदारी है, और विश्व युद्ध का जो क्षेत्र बनेगा इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदारी है। तो इसी विचारधारा में युद्ध खत्म नहीं हुआ, समय खत्म नहीं हुआ, धर्म अधर्म का विचार खत्म नहीं हुआ है। इस समय पाप बहुत बढ़ गया, और पाप बढ़ने के कारण दुनिया में विनाशकारी सिचुएशन चलता है। पहले से जो विचार था अमेरिका ईरान फिर मिलेंगे, वो हो गया। और एक बात आता है, भारत के साथ पाकिस्तान का क्या वार होगा? बिल्कुल होगा, पर इस बार वार में सारे मुस्लिम कंट्रियों का, अमेरिका का पूरा समर्थन उनको प्राप्ति होगा। शास्त्र में लिखा है एक साथ चाइना भी वार करेगा, और ये समय इसी समय चल रहा है। तो इसीलिए हमारी सबसे बड़ा रक्षाकर्ता भगवान है। भगवान के सिवा भारत को कोई रक्षा नहीं कर सकता। भारत की रक्षाकर्ता स्वयं भगवान है, जगन्नाथ है, कृष्ण है, राम है। तो इसीलिए जितने युद्ध हो, जितने विनाशकारी तत्व आए, उन्हीं शक्तियों को दो तरफ से लड़ाई करना पड़ेगा। एक तरफ से वो भौतिक तत्व से लड़ाई करेंगे, दूसरी तरफ से आध्यात्मिक तत्वों का लड़ाई को भी सामना करना पड़ेगा। आध्यात्मिक शक्ति भगवान के महाविष्णु की शक्ति, जो कल के भगवान की शक्ति। हाँ, भौतिक शक्ति जो सरकारों का आर्मी मिलिट्री है। दोनों शक्ति के साथ भारत विरोधियों को लड़ना पड़ेगा। जिस समय वो लड़ाई करेंगे भारत के साथ, उसी समय उनकी देश में प्राकृतिक आपद दा बड़ा बड़ा आपदा आएगा, नेचुरल डिजास्टर, उसको भी सामना करेंगे, हमारे साथ भी लड़ाई करेंगे। ज्यादा लड़ाई करेंगे तो भगवान के और प्रहार से अमेरिका जैसे देश प्राकृतिक लड़ाई में हार मानेंगे, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे अर्थ हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए भविष्य मालिका का एक फाइनल रिपोर्ट है। फाइनल रिपोर्ट क्या कहता है? फाइनल रिपोर्ट में आता है वार होगा, सब मुसलमान कंट्री भारत विरुद्ध में काम करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। चाइना भारत विरुद्ध में काम करेगा, इसमें संदेह नहीं है। और भारत के ऊपर आगे कई ध्यान लगाएंगे, इसको कई नियम लागू करेंगे ये मिलके परेशानी के लिए, और इसके लिए वो प्रस्तुति शुरू, क्योंकि वो चाहते हैं भारत की आर्थिक परिस्थिति को तोड़े, उसका बाद वार करेंगे। तो इसीलिए इसको भी विचार में लेना चाहिए। भारत के ऊपर बहुत प्रकार वो नियम लगाएंगे भारत अर्थनीति को तोड़ने के लिए, पर खुद का अर्थनीति तोड़ेगा ही तोड़ेगा, उसको कोई नहीं रक्षा कर सकता। आध्यात्मिक लड़ाई में धर्म का विजय होता है, भौतिक लड़ाई में पापियों का विजय होता है। तो आध्यात्मिक लड़ाई भी शुरू हुआ है, और जो लोग गलत तरीका से अन्याय युद्ध करेंगे भारत के साथ, उनको भी सबक मिलेगा। सारे विश्व की जितने देश है, अभी भी समय है। अगर सनातन और भगवान के शरण में आएंगे, धर्म को अपनाएंगे, और सभी मानव सनातन धर्म के परंपरा, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन, यज्ञ अनुष्ठान, ये सब करेंगे, तो मानव सभ्यता रक्षा हो सकता है। प्रश्न युद्ध से तो 10-20% अफेक्टेड होगा, मुख्य अफेक्टेड होगा प्राकृतिक प्रलय में।
जो पंचभूत का कराल समय आ रहा है। तो इसी समय फिर भी ये सबसे बड़ा विचारधारा है, ये भारत विरुद्ध में जिन जिन शक्तियों ने पिछले दिन में लड़े हैं, ना भारत में रह पाए, ना भारत को पराजय कर पाया, फिर भारत को छोड़ के जाना पड़ा। और इसी समय वो समय नहीं है, इस समय सत्ययुग का आगमन है। धर्म जहां पास जिसका पास है उसका विजय होगा। हमारे देश में धर्म है, पुण्य है, पवित्रता है, भगवान है, देवताओं है। तो इस देश को वार होगा, विनाश होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। पर बात है ये, सारे मुस्लिम कंट्री और अमेरिका भारत का अर्थनीति को तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, वार भी करेंगे, बार बार धमकी देंगे और कई बार अटैक भी करेंगे, टेररिस्ट ये सब कार्य चलेगा। फिर भी धर्म हमेशा शक्तिमान है, धर्म हमेशा सड़क है, धर्म हमेशा स्थित है और धर्म को कोई नहीं तोड़ पाया। तो इसीलिए ये जो सीज फायर हमारी के लिए कोई नया संवाद नहीं, पर मानव सभ्यता के लिए बड़ा अच्छा बात है। मानव सभ्यता का रक्षा होना चाहिए। युद्ध के माध्यम में मानव सभ्यता, साधारण मानव का बहुत क्षति होता है और ईरान में, मिडिल ईस्ट में बहुत साधारण मानव का क्षति हुआ। ये अन्याय है और ये अन्याय करने वाले लोग फिर वही लोग साथ जुड़े हैं जो लोगों का क्षति किए। तो ऐसे लोग संसार में बहुत होंगे, पर धर्म कम होगा। धर्म को हमको पकड़ना है, धर्म के सिवा कोई रास्ता नहीं है। 2 साल बड़ा क्रुशियल है, 26-27 जिस समय वार का समय चल रहा है। हाँ, भगवान अगर उसको टाल देंगे अलग बात है, पर शास्त्र के अनुसार 2026-27 में वार होगा। पर भविष्य मालिका में लिखा है एक बेला युद्ध जो बाकी है भगवान कल्कि के आदेश पर होगा। हाँ, उनका आदेश के विचारधारा शास्त्रों से सहमति हो सकता है या शास्त्र से अलग हो सकता है, ये भगवान को पता, हमको पता नहीं। पर शास्त्र में लिखा है 26-27 तक ये पाकिस्तान के साथ वार होगा और ये लिखा सब मिलके भारत के विरुद्ध में कार्य करेंगे और बिना इंफॉर्मेशन में चाइना अटैक करेगा, बिना इंफॉर्मेशन में। और एक बात यही है, इसी समय सारा भारत के लोगों को धर्म की ओर आना चाहिए। सभी परंपरा से परे भगवान वैष्णव यानी भगवान विष्णु के पूजा होना चाहिए। इसी समय अगर हम चाहते हैं सुरक्षा परिवार का, देश का, सबका, तो हर घर में भगवान विष्णु का पूजा करो, हर घर में भागवत का पठन हो, हर घर में माधव नाम भजन हो और हर घर में शाकाहारी भोजन हो। क्योंकि पिछले समय में हमने देखे हैं ना टेक्नोलॉजी ना साइंस हमको रक्षा कर पाया। अगर नहीं रक्षा कर पाया, इस बार जो समस्या और भयंकर और संगीन और पावरफुल होगा। तो इसलिए धार्मिक शक्ति हमारी के लिए चाहिए। भगवान सनातन विष्णु जगन्नाथ और कृष्ण राम का हर घर में पूजा होना चाहिए और माधव नाम को भजन करना चाहिए। माधव नाम एक प्रभावी नाम है कलयुग के अंत में, जिस नाम का बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जो माधव नाम को भजन करेंगे जन्म मृत्यु को उनको पार कर जाएंगे उन लोग। हमारे साथ रसिया मजबूती के साथ खड़ा होगा और रसिया भारत के साथ मिलके विदेशियों को जवाब देगा। रसिया के साथ जापान भी आ जाएगा आगे आगे। भारत की साथ विश्व के महाशक्ति भी मिलन होंगे और भारत के साथ मिलके भी असुरों के साथ जो भारत विरोधी है उनके साथ भी लड़ाई करेंगे। इसीलिए ये लड़ाई अकेला लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई साझा लड़ाई होगा। साझा लड़ाई में भारत के साथ कई महाशक्ति भी रहेंगे, जैसे जापान रहेगा, रसिया रहेगा और सेकंड चरण में यानी द्वितीय चरण में फ्रांस जर्मन भी भारत के साथ सहयोग में आएंगे। तो ये धर्म युद्ध होगा, धर्म युद्ध में भारत का विजय होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठा होगा और सारा विश्व में सभी मानव सनातन धर्म को अपना लेंगे। ये समय आ रहा है। पर जिन देश आज वार में सीज फायर कर लिए, प्राकृतिक आपद का सीज फायर नहीं होगा।
जैसे सबसे बड़ा प्राकृतिक आपद मिड ईस्ट में होगा और यूरोप में होगा, अमेरिका में होगा, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका में होगा। और चाइना जैसे पाकिस्तान जैसे देश में बार बार भूकंप, सूखा पड़ना, अनाहार, रोग बीमारी, मनुष्य को शरीर में मांस कहीं चल जाएगा, हड्डियां पड़ जाएगा, ऐसे समय आएगा। तो चाइना पाकिस्तान के लिए समय बड़ा खराब की ओर जा रहा है। भले वो युद्ध के लिए तैयारी होते हैं, मेरे हिसाब से धर्म की ओर आने से उनका कल्याण होगा देश का। पर युद्ध के माध्यम में अगर भारत विरुद्ध में जो कार्य करेंगे उसके लिए उनकी सारे साधारण जनसाधारण भी प्राकृतिक आपद, दैविक प्रलय को भोगेंगे, क्योंकि इस समय दैविक प्रलय होगा। जिस प्रलय को रोकने वाले सभ्यता का शक्ति नहीं।